नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। अमित शाह ने असम में मेडिकल कॉलेज और कैंसर केंद्रों का किया उद्घाटन, कांग्रेस पर साधा निशाना। कांची राम जयंती पर अखिलेश यादव ने किया नमन, बोले सामाजिक परिवर्तन के महानायक। असम विधानसभा चुनाव के लिए आपने जारी की पहली सूचना, प्रमुख नामों का हुआ ऐलान। और एसआई परीक्षा विवाद पर सीएम योगी का बयान, बोले आस्था और जाति पर टिप्पणी ना हो। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे और गुवाहाटी में नए प्राग ज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए कई नई परियोजनाओं की भी शुरुआत की। उद्घाटन समारोह में अमित शाह ने पिछली कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उस समय स्वास्थ्य सेवाओं की बजाय नेताओं के परिवारों की आर्थिक सेहत पर ध्यान दिया गया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस शासनकाल में असम का स्वास्थ्य तंत्र कमजोर था और लोगों को बेहतर इलाज के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अमित शाह ने गोलाघाट और तिनसुकिया में बने कैंसर केंद्रों का उद्घाटन भी किया और वर्चुअल माध्यम से दीफू, जोरहाट और बरपेटा मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों की आधारशिला रखी। इसके अलावा उन्होंने गुवाहाटी के सिख मसाइल इलाके में स्वास्थ्य भवन और अभ्यापुरी जिला अस्पताल की आधारशिला रखी। शाह ने सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में असम की स्वास्थ्य व्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ है और अब ये गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे विकसित राज्यों के स्तर तक पहुंचने लगी है। आज बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक और समाज सुधारक कांची राम की जयंती है, जिसे लेकर देश भर के राजनेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कांचीराम को याद करते हुए लिखा, सामाजिक परिवर्तन के महानायक मान्यवर श्री कांचीराम जी का जयंती पर शत शत नमन। उनके अनुसार कांचीराम के सिद्धांत और आंदोलनों से प्रेरणा लेकर समाज में समानता और न्याय स्थापित किया जा सकता है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित विपक्ष के कई नेताओं ने भी कांचीराम को याद किया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि कांचीराम जी दलित और वंचित तबकों की मजबूत आवाज थे और उनके प्रयास सामाजिक न्याय और समानता के लिए प्रेरणादायक हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि कांचीराम के आंदोलन और विचार हम सभी के लिए हमेशा मार्गदर्शक रहेंगे। आम आदमी पार्टी ने असम में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसमें 14 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। पार्टी ने सेंट्रल गुवाहाटी से अनुरूपा देखराजा और ईस्ट गोलापारा से जिन्ना और हुसैन को उम्मीदवार बनाया है। सूची में चेंगा से जाहिदुल इस्लाम खान, राहा से वरुण विकास दास, बिस्वनाथ से अनंता गोगोई, गोपुर से जरबम कुतुम और रंगनाड़ी से तिकेंद्र थापा को भी शामिल किया गया है। इसी तरह नावोइचा से अच्युत दास, शिवसागर से तपन गोगोई, तीताबार से पल्लव सैकिया, देरगांव से पुलिन गोगोई और खुमटाई से आशीष हजारिका को उम्मीदवार घोषित किया गया है। इसके अलावा बोगजान से रेणुका तिमुंगपी और नडुअर से रणजीत बोरू के नाम भी सूची में शामिल है। असम विधानसभा की 126 सीटों के लिए चुनावी तैयारी पिछले कई महीनों से जोर पकड़ रही है और सभी पार्टियां पूरी तरह से एक्टिव हैं। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असम दौरा भी हुआ, जिससे सियासत में तेजी आई है। राजनीतिक पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। आम आदमी पार्टी की ये सूची उनके चुनावी रणनीति का पहला बड़ा कदम माना जा रहा है। पार्टी का मकसद इस चुनाव में अपनी स्थिति मजबूत करना और अधिक सीटें जीतना है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस की
एसआई भर्ती परीक्षा में पूछे गए एक विवादित प्रश्न पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सभी भर्ती बोर्ड के अध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी व्यक्ति जाति, पंथ या संप्रदाय की आस्था और मर्यादा पर अमर्यादित टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। यह विवाद परीक्षा के पहले दिन पूछे गए एक सवाल को लेकर सामने आया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। सवाल में अवसर के अनुसार बदलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनने को कहा गया था। इसके 4 विकल्प दिए गए थे, जिनमें एक विकल्प को लेकर आपत्ति जताई गई। 3 विकल्प व्यक्ति के गुण या अवगुण से जुड़े थे, जबकि एक विकल्प जाति से संबंधित बताया गया। इसी वजह से यह प्रश्न विवाद का कारण बन गया और सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस छिड़ गई। इस भर्ती परीक्षा में उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों के लिए करीब 5,31,765 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। मामले की जांच में जुटी उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने आगरा से एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। आरोप है कि यह फर्जी प्रश्न पत्र भेजकर अभ्यर्थियों से ठगी कर रहा था। एसटीएफ इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। अधिकारियों के अनुसार जांच के आधार पर आगे और भी कार्रवाई की जा सकती है। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने जेल के अंदर से मुसलमानों के लिए संदेश भेजा है। उनके करीबी और पार्टी नेता यूसुफ मलिक जेल में उनसे मिलने गए और मुलाकात के बाद मीडिया को बताया कि आजम खान ने इस बार ईद पर काले कपड़े पहनने और नए कपड़े न पहनने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोग काली पट्टी बांधे और जोर से हंसने से परहेज करें, ताकि ईरान में बच्चों के कत्ल के शोक में शरीक हो सके। मुलाकात में यूसुफ मलिक और उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा शामिल थे और ये मुलाकात लगभग 1 घंटे तक चली। आपको बता दें कि आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला वर्तमान में जेल में हैं। दोनों को 2 पैन कार्ड रखने के मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई थी। 23 सितंबर 2025 को आजम खान को रिहा किया गया था, लेकिन इसके कुछ ही समय बाद कोर्ट ने उन्हें और उनके बेटे को फिर से सजा दी। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने साल 2019 में दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उनके पास 2 पैन कार्ड हैं, जिनमें उम्र अलग अलग दर्ज है। भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव ने शनिवार को वंशिका सिंह के साथ 7 फेरे लिए और शादी समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ। बारात शाम 5 बजे होटल प्रीमियम वैली व्यू विंग से निकली और करीब 7 बजे जयमाला का कार्यक्रम संपन्न हुआ। सुबह 8 बजे से ही होटल और सवाई में समारोह की शुरुआत हुई और शाम 4 बजे तक साफा बंधने का कार्यक्रम शुरू हुआ। समारोह स्थल को फूलों और रोशनी से सुंदर सजाया गया था। क्रिकेट प्रेमियों और सोशल मीडिया पर प्रशंसकों ने भी कुलदीप वंशिका को बधाई संदेश भेजे। आपको बता दें कि शादी में कई क्रिकेटर शामिल हुए, जैसे कि युजवेंद्र चहल, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, मोहम्मद कैफ, आरपी सिंह और सुरेश रैना, जिन्होंने जमकर डांस किया और कुलदीप और वंशिका को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर धीरेन्द्र शास्त्री भी शादी में शामिल हुए और आशीर्वाद दिया। कुलदीप वंशिका की शादी में 3 दिनों तक विशेष कार्यक्रम और भव्य भोजन की व्यवस्था की गई थी। शुक्रवार 13 मार्च से स्वागत, नाश्ता, हाई टी और पार्टी के साथ शादी समारोह शुरू हुआ। इस दौरान सभी मेहमानों के लिए पारंपरिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।